में चल रही थी। अवस्था थोड़ी ज्यादा थी, झुक करके चल रही थी। उसके पीठ में कुबड़ था। कई बार होता है ना, जैसे ऊंट के पीठ में कुबड़ होता है, वैसे कई बार पुरुषों के भी या महिलाओं के भी जब बूढ़े होते हैं तो हो जाते हैं। तो उस बूढ़ी माँ के पीठ पर एक कुबड़ था और वो झुक करके जा रही थी। उसी समय नारद जी रास्ते में मिल गए। नारद जी ने देखा बूढ़ी माँ को थोड़ा परेशान लग रही थी, थोड़ा दुखी लग रही थी, थोड़ा चिंतित लग रही थी। नारद जी ने कहा, माता क्या हुआ तुम्हें? बूढ़ी माँ ने कहा, तुम कौन हो? नारद जी ने कहा, मुझे अपना ही पुत्र समझो, मुझे अपना ही बेटा समझो। तुम्हें हुआ क्या है? कोई दुख है, कोई परेशानी है, कोई पीड़ा है? बुढ़िया ने कहा, बहुत दुख है जीवन में, बड़ी पीड़ा है जीवन में। झुक के चल रही हूँ, सीधी चल नहीं सकती, और सबसे बड़ी पीड़ा तो यह है कि मेरे पीठ पर कुबड़ है। इस कुबड़ के कारण बड़ी तकलीफ होती है, और सबसे ज्यादा तकलीफ तो तब होती है जब गांव भर के लोग मेरे इस कुबड़ का मजाक उड़ाते हैं। कई बार होता है ना, लोग मजाक उड़ाते हैं, किसी के लाचारी को देखकर कई लोग हंसते हैं। अब कोई बूढ़ा है, वो झुक के चल रहा है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। कोई कम देख रहा है, उसका मजाक उड़ाते हैं। बूढ़ी ने कहा कि समस्या तो तब होती है जब लोग मजाक उड़ाते हैं। जब हम गलियों से गुजरते हैं तो लोग हंसते हैं। मुझे देख करके, मेरे पीठ के कुबड़ को देख करके मैं बहुत दुखी हूँ। भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु मुझे उठा लो, लेकिन भगवान उठाते भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूँ। संत कहते हैं, कभी किसी के लाचारी को देखकर मजाक मत उड़ाना, किसी के बुढ़ापे को देखकर हंसिएगा नहीं। कोई शरीर से लाचार हो, उस पर हंसिएगा नहीं। कोई बुद्धि से कमजोर है, उस पर हंसिएगा नहीं। अगर किसी के जीवन में कोई समस्या है, उसका मजाक मत बनाइएगा। संत कहते हैं, यदि आपने कभी ऐसा किया तो क्या पता कि वो घटना आपके साथ घट जाए। कौन जानता है कि कल हमारे साथ क्या हो। आज हम सही सलामत हैं, सुरक्षित हैं, कल ऐसा ही रहें, कोई गारंटी थोड़े। क्या पता वही कुबड़ हमारे पीठ पर कब आ जाए, वही अवस्था हमारे जीवन में कब आ जाए, कोई नहीं जानता। इसलिए कहते हैं, किसी की लाचारी का मजाक कभी मत उड़ाना। यदि कोई भिखारी भी द्वार पर आ जाए तो कभी उसका मजाक मत उड़ाइए। बन सके तो एक मुट्ठी अन्न दे दीजिएगा, क्योंकि वो भिखारी अगर आपके द्वार पर आया है तो आपसे कुछ लेने नहीं आया है। आप यह सोचिए, आप यह विचारिए कि हो सकता है यह भिखारी हमारे द्वार पर हमको चेतावनी देने आया है, हमको संकेत देने आया है। मानो वो भिखारी कह रहा है कि कल मेरे पास भी अन्न था, धन था, मेरे पास भी सोने चांदी हीरे जवाहरात थे, मैंने किसी को कुछ नहीं दिया, मैंने सबको खाली हाथ लौटाया। और नियति का खेल देखो, मैंने किसी के कटोरे में कभी कुछ डाला नहीं, नियति ने आज वो कटोरा हमें ही पकड़ा दिया। तो वो भिखारी आपको संदेश देने आया है, चेतावनी देने आया है कि कभी भी जब परमार्थ का मौका मिल जाए, दान पुण्य का मौका मिल जाए, सेवा का मौका मिल जाए, पीछे मत हटिए, किसी का मजाक मत उड़ाइए। ये बुढ़ापा प्रकृति का देन है, यह वरदान बन सकता है यदि हमने भक्ति की है शुरू से, यदि हमने तपस्या की है शुरू से, वरना यही बुढ़ापा अभिशाप बन जाती। जवानी तो कब आती है पता नहीं चलता, आती है निकल जाती, लेकिन बुढ़ापा जब आती है तो जल्दी जाती नहीं। वो बुढ़ापा जब आती है तो आदमी को लेके ही जाती है, और सबके जीवन में आ ही जाती है। कोई कोई जवानी में गुजर गया तब तो कोई बात नहीं। एक जगह कुछ बच्चे खेल रहे थे धनुष्वान, और एक बूढ़ा बेचारा जा रहा था वैसे ही झुक करके। तो बच्चों को मजाक सूझी,
बच्चों ने उस बूढ़े से कहा, बाबा आपने ये धनुष कितने में खरीदा? बूढ़ा बेचारा झुका हुआ था, तो बच्चे ने झुके हुए शरीर को धनुष बाण से संज्ञा दिया कि यह जो आपका शरीर झुका हुआ है, अर्थात इस धनुष को आपने कितने में खरीदा? और वो झुक करके जो चल रहे थे जमीन में एकदम झुक करके, तो बच्चों ने कहा, और आप खोज क्या रहे हैं? कुछ खो गया है क्या? बूढ़े तो समझ गए कि ये बच्चे अभी जवानी में थोड़ा सा मस्ती में हैं, मजाक कर रहे हैं। बुरा नहीं माना। बूढ़े ने कहा, चिंता मत करो, मैं जो चीज खोज रहा हूं ना, वो कब आई और कब चली गई पता ही नहीं चला। वो चीज आई और चली गई पता नहीं चला, मैं खोज रहा हूं। लोगों ने, बच्चों ने कहा, वो क्या चीज थी दादा? बूढ़े ने कहा, वो जवानी थी जो कब आई कब निकल गई पता ही नहीं चला, झुक करके मैं उसी जवानी को खोज रहा हूं। वो भी गुस्सा नहीं हुए, उन्होंने भी बड़े ही गजब का उत्तर दिया। और बच्चों ने कहा, और ये धनुष बाण कितने का है? उस बूढ़े ने कहा, ये फ्री का है, तुमको भी मिलेगा, चिंता मत करो, इसमें खरीदना नहीं पड़ता, ये सबको मिलता है और तुमको भी मिलेगा। और ये जो जवानी आज तुम्हारे पास है, ये इतनी जल्दी खिसक जाएगी, इतनी जल्दी निकल जाएगी कि तुम समझ भी ना पाओगे, और ऐसी ही बुढ़ापा तुम्हारे जीवन में भी आएगी। तो बुढ़िया ने कहा कि मैं बहुत परेशान होती हूं जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, लोग मुझे ताने मारते हैं। कई बार कोई विकलांग होता है, कई लोग मजाक उड़ाते हैं। आप कई जगह देखेंगे, कोई विकलांग है, कोई काम कर रहा है, उससे नहीं हो पाता है, गिर जाता है, तो कई लोग हंसते हैं। संत कहते हैं, उस पर हंसना मत, उसका हेल्प कर देना, उसकी सहायता कर देना, उसकी मदद कर देना। अरे क्या पता कल आपके साथ भी वो घटना घट जाए। बूढ़ी ने कहा कि मैं बहुत दुखी होती हूँ जब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, मैं बहुत पीड़ित होती हूँ, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। नारद जी ने कहा, चिंता मत करो, इसका समाधान है मेरे पास, मैं तुम्हारा कुंवर ठीक कर सकता हूं। बुढ़िया को तो आश्चर्य हुआ, वो तुरंत कहते हैं, तुम ठीक कर सकते हो? क्या सच में ठीक हो जाएगा? नारद जी ने कहा, बिल्कुल, तुमने मुझे बेटा कहा है, मैंने तुम्हें माँ कहा, मैं तुम्हारा कुंवर बिल्कुल ठीक कर दूंगा, और आज के बाद कोई तुम्हें नहीं चिढ़ाएगा, एकदम ठीक कर देंगे। तो बूढ़ी कहती है, अच्छा ये बताओ, जब आप कुंवर ठीक कर सकते हो तो दूसरा कुंवर बना भी तो सकते हो। नारद जी ने कहा, बिल्कुल, क्योंकि जो चीज तुम ठीक कर सकते हो वो चीज तुम पैदा भी कर सकते हो, वैसा तुम बना भी सकते हो। नारद ने कहा, हाँ बना सकता हूं, लेकिन मतलब? बूढ़ी ने कहा, मेरा तो रहने ही दो, मेरा कुंवर ठीक मत करो। नारद ने कहा, तो? कहा, जो लोग मेरे कुंवर का मजाक बनाते हैं, सबके पीठ पर एक एक कुंवर बना दो। नारद जी ने कहा, गजब हाल है तुम्हारे, तुम्हें अपने कुंवर ठीक नहीं करने हैं, दूसरे के शरीर पर कुंवर पैदा करने। नारद जी ने कहा, ऐसा क्यों? कहा, मुझे मेरे कुंवर में कोई दुख नहीं है। दुख तब होता है जब लोग मजाक बनाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूं, दूसरों के पीठ पर भी कुंवर बना दो, ताकि हम भी मजे लें, हम भी हंसें। नारद ने कहा, हद है ये दुनिया, अपना कुंवर सही करने में मजा नहीं है, दूसरे के शरीर पर कुंवर पैदा करने में मजा है। व्यक्ति भगवान से कुछ मांगता भी है तो अपने लिए सुख नहीं मांगता, अपने लिए स्वर्ग नहीं मांगता। आदमी प्रार्थना भी करता है भगवान से तो अपने लिए स्वर्ग नहीं मांगता, पड़ोसी के लिए नरक मांगता है कि प्रभु मैं तो जैसा हूं ठीक हूं, बस पड़ोसी को नरक दे दो। अपने लिए सुख नहीं मांगता, पड़ोसी के लिए दुख मांगता है कि मैं तो ठीक हूं, पड़ोसी को दुखी कर दो। भगवान से व्यक्ति प्रार्थना भी करता है तो यह मांगता है कि मेरा तो ठीक है, जैसा हूं ठीक हूं, पड़ोसी को ही सत्यानाश कर दो, उसी को चौपट कर दो।
मेरी दुकान चलती रहे, मेरा बिजनेस चलता रहे, पड़ोसी का ही सब कुछ नष्ट कर दो। व्यक्ति को अपने लिए सुख नहीं चाहिए, उसे पड़ोसी के लिए दुख चाहिए। वो गुरु से, भगवान से यही मांगता है। वो कहता है मुझे सुख नहीं चाहिए, अगर देना है तो मेरे पड़ोसी को दुख दे दो, भर भर झोली दुख दे दो, ताकि वो दुखी रहे, उसके दुख को देख करके मैं मौज में रहूं। हमारी प्रार्थनाएं भी हमारे सुख के लिए नहीं होती, हमारे ध्यान भी हमारे सुख के लिए नहीं होते। ध्यान का परिणाम है परम आनंद, प्रार्थना का परिणाम है परम शांति। लेकिन आज हमारी प्रार्थना भी होती है टाइम पास, काम चलाओ। हमारा ध्यान भी होता है दूसरों को दिखाने के लिए। कई लोग जब मंदिर में पूजा करने जाते हैं, प्रार्थना करने जाते हैं, तो जब कोई नहीं होता, अकेला होता है, तो धीरे धीरे जैसे तैसे करके सोचता है भाग लें, निकल चलें। लेकिन जब नजर पड़ जाती है आगे पीछे कुछ लोग हैं, तो वही आदमी फिर जोर जोर से घंटी बजाता है, फिर जोर जोर से ओम जय जगदीश हरे करता है, ताकि दूसरों को लगे कि ये बहुत बड़ा पुजारी है। वो पूजा कर नहीं रहा है, वो दूसरों को दिखा रहा है। वो भगवान से कुछ मांगने नहीं गया है अपने लिए, शांति के लिए। वो यह भाव लेकर नहीं गया है कि सभी सुखी रहें, सबको सुख मिले। अरे पूरी दुनिया सुखी रहे तो हम भी सुखी हो जाएंगे, पड़ोसी सुखी रहेगा तो हम भी सुखी हो जाएंगे। लेकिन आदमी सोचता है पड़ोसी सुखी हो जाएगा तो हम कैसे सुखी हो जाए। इसलिए पड़ोसी के तो घर में चाहे आग लग जाए, हे प्रभु ऐसी कृपा करना, पड़ोसी का तो चाहे दुकान खत्म हो जाए, उसका तो घर में आग लग जाए, उसको तो बेटा पोता जल के मर जाए। यही मांग, यही कामना हर व्यक्ति की होती है। लगभग कोई कोई होता है जो यह भाव रखता है कि प्रभु अगर कुछ देना तो शांति देना, मुझे नहीं, पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को। अगर इस कामना से आप जीवन में चल रहे हैं, सबके लिए आपके मन में शुभ भावना है, तो समझिए आपको कभी दुख नहीं मिलेगा। जो आदमी सबके लिए सुख की कामना करता है, जो सबके लिए प्रेम की कामना करता है, जो सबके लिए शांति की कामना करता है, संत जन कहते हैं सबसे पहले उसी को शांति मिलती है, सबसे पहले उसे ही सुख मिलता है। लेकिन समस्या बड़ी उल्टी है, अपनी कुबड़ की चिंता नहीं कि हमारा दुख खत्म हो जाए, हमारा कुबड़ ठीक हो जाए। हर आदमी सोचता है दूसरे के पीठ में भी कुबड़ हो जाए, हर आदमी सोचता है दूसरे के जीवन में भी दुख आ जाए, हर आदमी सोचता है दूसरे के जीवन में भी पीड़ा आ जाए, और यही समस्या का कारण बनता है। संत जन कहते हैं इसलिए कभी भी जगत में किसी के प्रति बुरा भाव मत रखिए, किसी के लिए गलत विचार मन में मत रखिए, इस हृदय में कटुता मत रखिए, नफरत मत रखिए, सबके प्रति प्रेम का भाव रखिए। क्योंकि ये संसार ऐसा है कि आप जैसा भाव करते हैं वो पहले आपको मिल जाता है। यदि आप किसी के लिए गड्ढा खोदेंगे तो पहले खुद को ही गड्ढे में गिरना पड़ जाएगा। अगर आप किसी के लिए कालिख पोतेंगे तो पहले आपके ही हाथ में कालिख लग जाएगी। अगर आप पहले किसी के घर में आग लगाना चाहेंगे तो पहले आपके ही घर में आग लग जाएगी। संतजन कहते हैं कभी किसी के लिए गलत मत सोचना, कभी किसी के लिए गलत मत करना। एक बार एक बूढ़ी माँ एक संत के पास गई, कहे गुरुजी मैं आपसे दीक्षा लेना चाहती हूँ। संत ने कहा क्यों? वो बता नहीं रही थी, बस मन हो गया। संत ने कहा नहीं, कोई तो कारण होगा, ऐसे ही क्यों दीक्षा लेना चाहोगे, कुछ तो उद्देश्य होगा। आदमी धरती पर कोई भी काम बिना कारण के नहीं करता। कोई दीक्षा भी लेता है तो कारण होता है। मैंने कहा ना, कोई चोरी भी करता है तो कारण है, धन आएगा सुख से जिएंगे। कोई शादी भी करता है तो कारण है, कोई खेती भी करता है तो कारण है, कोई नौकरी करता है तो कारण है, और कोई साधु भी बनता है तो कारण है। एक संसार को पाने के लिए कुछ करता है और एक स्वयं को पाने के लिए करता है। कारण तो दोनों के पास है। एक संसार को ग्रहण करता है, एक संन्यास को ग्रहण करता है, कारण तो दोनों के पास है। संत ने कहा माँ ये तो बताओ कि क्यों? वो बूढ़ी माँ कहती है
हम देखते हैं बड़े बड़े लोग मंदिर में जाके प्रार्थना करते हैं, उसके पास धन का अंबार लग गया। हम तो अभी तक गरीब हैं, इसलिए हम भी सोच रहे हैं आपसे दीक्षा लेके हम भी करोड़पति बन जाए। संत ने कहा फिर तो गलत जगह आ गए। तुम किसी भविष्यवक्ता के पास चले जाओ, तुम किसी ज्योतिषी के पास चले जाओ। संत के पास आकर तुमने गलत किया है, क्योंकि तुम जिस धन के लिए मेरे पास आए हो वो तो मेरे पास भी नहीं, और मैं तो उस धन का पता ही नहीं बताता। क्योंकि मैं उस धन के बारे में क्यों बात करूं जो धन छूट जाएगा। मैं तो उस धन की बात करता हूं जो धन कभी छूटता नहीं है। मैं तो उस प्रेम की धन की बात करता हूं जो खर्चे नहीं कोई चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोलिक दे मेरे सतगुरु कृपा करी अपनायो। का मैं तो उस धन की बात करता हूं। वो बूढ़ी माँ कहती है तो क्या हमको धन नहीं मिलेगा, क्या हमको वैभव नहीं मिलेगा। कहा शायद तुम कामना रहित होकर आते तो मिल जाता, तुम पहले ही वैभव की कामना लेकर आए हो। उल्टा कर दिया तुमने। तुम पहले ही संसार के भोगों की कामना लेकर आए हो। तुम सोच रहे हो कि संसार का भोग मुझे मिल जाए, भक्ति तो बाद में मिल जाएगी। ये तुम उल्टा सोच रही हो। जैसे अभी गेहूं का सीजन है, कटाई शुरू हो गई होगी। गेहूं आपने बोया, आप गेहूं काटेंगे तो गेहूं तो मिलेगा ही, भूसा फ्री में मिल जाएगा कि नहीं। कोई आदमी भूसा बोया था? आपने गेहूं बोया था, भूसा कोई नहीं बोया था। आपने गेहूं बोया है, भूसा फ्री में मिल जाएगा। अब कोई चालाक आदमी सोचे कि जब गेहूं बोने से भूसा मिल गया तो अगली बार हम भूसा को ही बोएंगे। भूसा बोएंगे, गेहूं मिल जाएगा। क्या ऐसा कभी होगा? भूसा बोने से गेहूं कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि गेहूं है मूल तत्व, उसमें समाहित है सब कुछ। पेड़ के जड़ में पानी डालेंगे, तना भी हरा होगा, पत्तियां भी हरी होगी, फूल फल भी आएंगे। और कोई आदमी सोचे जड़ में कौन डाले, हम तो तना पर ही छिड़क देते हैं, पेड़ मर जाएगा। संत कहते हैं जिस तरह से गेहूं बोने से भूसा फ्री में आ जाता है, ऐसे ही भूसा बोने से गेहूं नहीं आएगा। अगर तुमने पहले भक्ति की कामना की है, अगर तुमने पहले त्याग तप की कामना की है, और जीवन में अगर भक्ति घटित हो गई, अगर जीवन में गुरु की भक्ति प्रकट हो गई, तो समझना सारे धन वैभव खुद आ जाएंगे। उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि आपने भक्ति छोड़ करके धन दौलत दुनियादारी को पहले ग्रहण किया तो भक्ति कभी नहीं आएगी, क्योंकि मूल है भक्ति। मैंने कहा कि जीवन में जब हम इस भाव से चलते हैं तो दुनिया की सारी विपत्तियां भी धाराशायी हो जाती है। फिर हम उसी परिस्थितियों को हम स्वर्ग की सीढ़ियां बना लेते हैं। हमारे जीवन में समस्याएं फिर आती तो है, लेकिन जैसे कोई भाला फेंकता है, वो भाला समझ लो छोटा सा कांटा बन जाता है। कोई पत्थर फेंकता है, समझ लो फूल बन जाता है। इतना असर होता है हमारे सिर्फ मन के परिवर्तन के। जब हमारा मन निर्मल हो जाता है तो कहते हैं ना कि राणा ने भेजा विष का प्याला, वो भी अमृत बन गया था मीरा के पास जाते जाते। ये झूठी बात नहीं है। कोई पत्थर भी मारेगा, फूल बन सकता है। एक बार मीरा जैसी भक्ति तो करके देखिए। कोई जहर का प्याला भी भेजेगा, अमृत बन सकता है, बनता है। एक बार माता सबरी जैसी भक्ति करके तो देखिए। एक बार विदुर जैसा जीवन बना के तो देखिए। पहाड़ भी अगर आप पर टूट रहे हैं, वो चूर चूर खुद ही हो जाएगा भक्ति की शक्ति से। इसलिए मैंने पहले ही कहा था
कि यह सत्संग हमें उसी अवस्था को दर्शाता है, जागृत करता है कि कैसे हम पूर्ण निष्कपट भक्ति कर सकें, कैसे हम कामना रहित भक्ति कर सकें, कैसे हम स्वार्थ रहित भक्ति कर सकें। प्रार्थना भी करें, कोई कामना ना हो। अभी हम मंदिर में खड़े होते हैं, ओम जय जगदीश हरे, और भीतर भाव चलता रहता है घर में धन लक्ष्मी बढ़े। भक्ति झूठी हो जाएगी, प्रार्थना झूठी हो जाएगी। ओम जय जगदीश हरे करिए तो सिर्फ ओम जय जगदीश हरे ही करिए, उसमें फिर कोई कामना मत करिए। गुरु संत के पास जाइए तो सिर्फ इस भाव से जाइए, जैसे माता सबरी ने राम जी से कहा था, प्रभु आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ इतनी कृपा कर दो कि आपके चरणों में मेरी भक्ति बनी रहे। राम जी ने कहा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे ममृति कथा प्रसंगा। उन्होंने 9 प्रकार की भक्ति की शिक्षा दे दी माता सबरी को। राम जी ने कहा, मैं तो सोचा था तुम्हें कुछ धन भी दे दूं, मैं तो सोचा था तुम्हें बढ़िया महल भी बना दूं, मैंने तो सोचा था तुम्हें कपड़े भी दे दूं। माता सबरी ने कहा, सब क्षण भंगुर है, नश्वर है, वैसे भी प्राण निकलेगा तो परिवार के लोग सब छीन लेंगे, बांट लेंगे, और ऐसी अवस्था में यही चीज मैं आपसे मांगू तो मुझसे ज्यादा नादान कौन होगा। इसलिए प्रभु अगर आप स्वयं आए हैं तो मुझे ये छोटी छोटी चीजें नहीं चाहिए, मुझे तो वो चीज चाहिए जिससे सदैव आप आते रहें। आज मेरे पास अगर धन होता तो राम जी आप नहीं आते, मेरे पास भक्ति का धन था इसलिए आप आए हैं, वही धन मुझे दीजिए कि आप सदैव आते रहें। गुरु संत भगवान आपके द्वार पर तभी आते हैं जब भक्ति होती है, वरना बड़े बड़े महल खड़े होते हैं, कोई जाता नहीं। मैंने कहा, विषम से विषम परिस्थितियां जीवन में आ जाए, कठिन से कठिन दुख जीवन में आ जाए, कठिन से कठिन अवस्था जीवन में आ जाए, कभी टूटना मत। बस एक ही बात है, गुरु पर ध्यान लगाना।